Yes, 7th class, welcome back. Student, in our previous video lecture, that is the lecture number 3, we have done up to here the small intestine, right? So today we are going to start with the next page, page number 22. The small intestine uses the wild pancreatic and intestinal juice to complete the process of digestion of food. In itself, here one carbohydrate are digested to simple sugar like glucose, proteins are broken down into amino acids, and fats are broken down into fatty acids and glycerol. सो वन थिंग मोर भी देयर कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चाहे बाइल स्क्रीट हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस स्क्रीट हो रहा था या आपका इंटेस्टाइनल जूस स्क्रीट हो रहा था, तो ये तीनों के तीनों डाइजेशन ऑफ फूड कर रहे थे. अब जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फूड को वो फूड डाइजेस्ट किस में होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का? सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं, और जो हमारे फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. राइट, नाउ नेक्स्ट विद द पोर्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कि जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये एब्जॉर्ब होता कैसे है, तो येस्टरडे भी मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस किया था. और हाँ बेटा, आपको जो ये 3D वीडियो मॉडल भेजा गया है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, यू कैन आल्सो गो थ्रू इट. उसके बीच में बेटा बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन आउट आपको करा गया है. बिकॉज यहाँ पे तो हम थियोरेटिकली देखते हैं, वॉट जब हम उसको 3D देखते हैं कि किस तरीके से ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एडजस्ट होती है, कैसे जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है वो अटैच होती हैं हमारे माइक्रोविलाइज के साथ, और वहाँ से वो जो डाइजेस्ट हुए फूड को न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती हैं. राइट, सो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी करा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाई. ठीक है, यहाँ पे आप बेटा डायग्राम में देख भी सकते हो कि हर जो आपकी इनर लाइनिंग होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे ना दीज थ्रेड लाइक और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. इनका हम क्या नाम देते हैं बेटा? विलाई का. द विलाई इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. कि जो विलाई होती है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को, जो डाइजेस्ट हो चुका फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. राइट, बिकॉज ये जो एब्जॉर्प्शन होती है किसकी हेल्प से होती है? दिस फूड इज पास टू द ब्लड वेसल्स. यू कैन सी ओवर हियर विलाइज के अंदर बेटा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है. नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो ब्लड वेसल्स. तो इस तरीके से बेटा ये जो विलाई वाला पोर्शन है ये फूड को एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, और फिर ये ब्लड कैपिलरीज के पास होके हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू कंप्लीट ऑर्गन्स के पास पहुंचता है एनर्जी लेके, न्यूट्रिएंट्स लेके. इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. जब बेटा हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एसिमिलेशन के बारे में बेटा मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो भी एब्जॉर्ब हुआ फूड होता है वो एब्जॉर्ब हुआ फूड फिर क्या होता है कि ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. राइट, सो वो जो प्रोसेस है लास्ट पोर्शन का कि जहाँ पे जब वो हमारी बॉडी के अंदर फूड पहुँच जाता है हर ऑर्गन के पास एनर्जी की फॉर्म में, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है. तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एसिमिलेशन. राइट, देन द लास्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. Large intestine is a wider and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meters in length. देखो स्मॉल जो इंटेस्टाइन थी उसको स्मॉल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो उसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है और उसकी लेंथ ज़्यादा होती है. बट लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डायामीटर से बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण वट इसकी जो लेंथ होती है ये सिर्फ 1.5 मीटर की होती है, बट लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 to 7 फीट की होती है. ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रोसेस चलती है कि द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. हियर द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. द लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड पासिस टू द रेक्टम एंड इज स्टोर्ड इन द फीकल मैटर. कि बेसिकली बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बेसिकली हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो कंप्लीटली या जो अनएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीटली आ जाता है.
और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना जो उस अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब हुए फूड के अंदर कुछ मिनरल्स हैं या वाटर्स हैं वो वहाँ पे बेटा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। और उसके बाद जो एक्सेस ऑफ वाटर जो बच जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, या जो मिनरल्स जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, या जो ऐसा फूड जो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बेटा पास आउट हो जाता है, ठीक है। डायग्राम बेटा भी मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ शो नहीं कर सकता, पर लेकिन अगर आप डायग्राम देखो बेटा बुक के अंदर, देन यू कैन ईजिली विजुअलाइज द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच आर रेक्टम एंड द एनस बी गिवन, राइट। सो अब ये अनडाइजेस्टेड फूड का हमारी बॉडी से बाहर निकाला प्रोसेस कहलाती है इजेशन, और ये जो फीकल मैटर बेटा हमारी बॉडी से पास आउट होता है ये टॉयलेट की फॉर्म में होता है, जिसे हम अपनी कॉमन भाषा में टॉयलेट का नाम दे देते हैं, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर ये बोला गया है कि जब भी आप कोई चपाती या सैंडविच खा रहे हो तो हमें पता है बेटा कि ऑब्वियसली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वो डाइजेस्ट होगी। तो कहते हैं जी ये बताओ कि बेसिकली जब हम एक खाएंगे चपाती या ब्रेड को तो एक फ्लो चार्ट बेटा में पेज नंबर 23 के ऊपर गिवन है, तो आपको बताना है कि वो सैंडविच या चपाती माउथ के अंदर कैसे वो डाइजेस्ट होगी, कौन कौन सा पोर्शन हो सकता है उसका डाइजेस्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा या फैट होगा, फिर स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होगी, फिर वो डाइजेस्टेड हुआ फूड कैसे एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डायग्राम्स गिवन है, राइट। जैसे पहला में बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। तो इन सब के हमें फंक्शंस पूछे गए हैं। बेसिकली हमें कंक्लूजन में बताना है कि एनस के थ्रू क्या होता है जी, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रोसेस चलती है, स्टमक के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, और बक्कल कैविटी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, राइट। यहाँ पे 2 to 3 लाइन्स या 2 to 3 पॉइंट्स में हमें बताना है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैं बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के अंदर चूइंग ऑफ फूड होगा, ठीक है। देन प्लस सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा स्क्रीट करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन होगी, HCl स्क्रीट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल स्क्रीट होगा लीवर से। फिर आपका पैनक्रियाटिक जूस स्क्रीट होंगे जो डिफरेंट फूड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगा और जो एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड देन द लास्ट पोर्शन बी देयर रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम एंड एनस से क्या होगा बेटा कि बेसिकली जो ये फूड है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास आउट हो जाएगा बॉडी से, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव न्यूट्रिशन इन कट च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल्स। बहुत इंटरेस्टिंग बेटा ये भी टॉपिक है, राइट। बट हल्का सा डिफरेंस है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बेटा, हल्का सा डिफरेंस है इसके बीच में। तो ये क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जी। पहले चलो आपको हर्बीवोर्स एनिमल्स के बारे में पता है, बट नाउ यू कैन सी ओवर हियर एंड द वर्ड द कर्ड इज गिवन हियर। एक वर्ड कर्ड यहाँ पे गिवन है आपको, तो इस कर्ड के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए कि कर्ड होता क्या है। सो जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मैं कर्ड के बारे में बताता चलूँगा, राइट। सो कर्ड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। कि जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग एक नाम और देते हैं रूमिनेट्स का, राइट। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, काउ, डियर, कैमल, बफेलो, शीप, जिराफ, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, रूमिनेट्स के। दे हैव एन स्पेशल 4 चैम्बर्ड स्टमक। इनका एक स्पेशल 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, राइट। द फर्स्ट चैम्बर, ओके यू कैन सी इन द डायग्राम। यहाँ पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे इसके इनके स्टमक के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जैसे बेटा आपको यहाँ पे गिवन है रूमन, ओमेसम, अवेमेसम एंड रेटिकुलम। ये 4 बेटा इनके बॉडी स्टमक के पार्ट्स हैं, जैसे हमारे स्टमक में भी होते हैं जिसके बारे में आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स हैं, रूमन, ओमेसम, एबोमेसम एंड रेटिकुलम। दीज आर द 4 पार्ट्स उनके स्टमक के। बाकी का जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, सीकम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये तो अनदर पार्ट आ गया उनके एलिमेंट्री कैनल के। सो देखो बेटा क्या प्रोसेस होती है,
द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट एंड इज कॉल्ड द र्यूमन। मैंने अभी आपको शो कर दिया वो, इसीलिए दीज एनिमल्स फर्स्ट स्वैलो द फूड क्विकली एंड स्टोर इट इन देयर र्यूमन। बेटा हम जैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको च्यू अप करते हैं, उसको चबाते हैं, क्रश करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं दांतों की हेल्प से, बट ये नहीं करते। जो र्यूमिनेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली अपना जो भी फॉडर या जो भी घास वगैरह ये खाते हैं उसको डायरेक्टली निगल लेते हैं, फिर कहाँ पे लेके जाते हैं उसको, वो र्यूमन के अंदर। अब जो र्यूमन होता है, द र्यूमन हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज ऑफ द प्लांट मटेरियल। कि बेसिकली बेटा क्या होता है कि जो र्यूमन होता है उसके अंदर ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं र्यूमिनेंट्स की पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड में। वो सेल्यूलोज एक कंपोनेंट होता है बेटा प्लांट्स के अंदर, ये प्रेजेंट होता है, तो जिसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है प्लांट्स की। जो ये बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, र्यूमन के अंदर। दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कड। मतलब ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है। कड का मतलब क्या होता है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड। र्यूमिनेंट्स का बिकॉज वो डायरेक्टली उसको स्वेलो कर लेते हैं अपने घास वगैरह को, ठीक है। फिर ह्यूमन पोर्शन में जाके बेटा उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है, किसकी हेल्प से, सम बैक्टीरियाज की हेल्प से। तो उसको हल्का सा डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर वो पार्शियल डाइजेस्टेड हुआ फूड क्या कहलाता है, कड। The ruminants later on bring this cud back to their mouth and chew it thoroughly. अब जो ruminants होते हैं बेटा इस फूड को, इस पार्शियल डाइजेस्टिव फूड को, कड को दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं। ये ऑटोमेटिकल प्रोसेस है, वो उनके अंदर होती है, बट ह्यूमन बींग्स के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है। सो वो दोबारा से उसको अपने मुंह में लेके आते हैं और फिर धीरे 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 उसको चबाना शुरू करते हैं और फिर स्वेलो करते हैं, फिर निगलना शुरू करते हैं। तो ये जो दोबारा मुंह में लाने की प्रोसेस और उसको चबाना कंटिन्यूटी, वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रूमिनेशन। द थ्रो च्यूइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग द रूमिनेशन हैप्स टू ब्रेक डाउन द रिच सेल्यूलोज कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल। कि बेसिकली जब बेटा वो मुंह में दोबारा लेके आते हैं, वो फूड को च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं उसको, तो जो रिच सोर्स अगर मान लो कोई पोर्शन सेल्यूलोज का डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो डाइजेस्ट होना बेटा शुरू हो जाता है, राइट। आफ्टर दैट दिस ब्रेकिंग डाउन मेक्स इट इजी फॉर दीज एनिमल्स टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कंटेंट। अब बेटा इससे क्या होता है कि जो सेल्यूलोज कंटेंट होता है वो उनका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वीडियो, ruminants also have a spacious bag-like structure between their small intestine and the large intestine. You can see that this is known as cecum. कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा और लार्ज इंटेस्टाइन है उनके बीच में एक सैक लाइक एक खाली थैले की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसका क्या नाम है, सीकम। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीकम हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज ऑफ द फूड। सीकम के अंदर भी बेटा ये जो माइक्रोब या आपका बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हेयर सच बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आपको कंटिन्यूटी में बोल रहा हूँ जब से टीच कर रहा हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर में कि हमारे अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है और ना ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग बेटा मान लो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, बट दैट सेल्यूलोज डू नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर वो जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो रफेज की फॉर्म में, डाइटरी फाइबर्स की फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है। बट हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि जो रफेज होते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये बावल मूवमेंट कि बेसिकली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो अब उसमें से कंप्लीटली वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाता है बेटा इजीली, ठीक है। जब इजीली वाटर भी उसमें से बेटा एब्जॉर्ब हो जाता है तो अब वो बिल्कुल सूखा सा पड़ना शुरू होता है। तो अब उस सूखे मटेरियल को कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, विद द हेल्प ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो बावल मूवमेंट है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस तरीके से आसानी से हमारे पेट से, हमारे एनस पोर्शन से निकल जाता है। मतलब कंस्टिपेशन नहीं होने देती रफेज, मतलब पर्सन के अंदर कब्ज नहीं होने देती, ठीक है। उसको जो टॉयलेट है वो अच्छे से आती है विद द हेल्प ऑफ रफेज, राइट। एंड इन द लास्ट, न्यूट्रिशन इन एमीबा। दिस इज द लास्ट वन टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। इन न्यूट्रिशन इन एमीबा में बेटा हमें ये बताया गया है कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर या
एनिमल्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस रहती है, वैसे बेटा अमीबा के अंदर भी एक होलोजोइक प्रोसेस चलती है तो ये यूनिसेल्यूलर है बट ये भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। कैसे? बिकॉज इट शोज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, राइट? So let's discuss about it. Amoeba is a microscopic unicellular organism found in moist soil, ponds and lakes. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो ये यूनिसेल्यूलर है और ये पॉन्ड्स या लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली बेटा ये इसकी शेप कंटिन्यूटी में चेंज होती रहती है क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और ये मूव करता है सीडोपोडिया की हेल्प से। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, सेकंड वन जो पोर्शन बनाया गया है उसमें सीडोपोडिया नाम लिखा हुआ है। तो सीडोपोडिया बेसिकली एक हमारा जो वर्ड है, सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, ठीक है, क्योंकि अपनी चेंज करता रहता है बेटा, अपनी जो शेप है उसको कंटिन्यूसली में चेंज करता रहता है। तो सीडोपोडिया का बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स फीड उसका नाम होता है। सो ये कंटिन्यूटी में बेटा अपनी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच और रिलैक्स करता रहता है जिसकी हेल्प से बेटा ये फूड को ग्रास्प करने में हेल्पफुल होते हैं, राइट? फूड को कैप्चरिंग करने में ये हेल्पफुल होते हैं। एमीबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी। बेसिकली बेटा ये बैक्टीरिया और एल्गी के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन उनसे लेता है। When amoeba comes in contact with food, it produces pseudopodia. जब भी वो उनके कांटेक्ट में आता है फूड के, you can see in the diagram, you can easily visualize it कि यहाँ पे वो किस तरीके से बेटा उसको लेके चल रहा है, right? So then the last one be there around the food particle as the cell membrane of the pseudopodia fuse, the food gets trapped into the food vacuole. You can visualize over here कि एक बार जैसे बेटा अमीबा की बॉडी के अंदर फूड जो आना शुरू हो जाता है, यू कैन सी इट अगेंस्ट इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर बेटा क्या क्या प्रोसेस चलता है देखो जरा। डाइजेस्टिव जूसेस आर स्क्रीटेड इनटू दिस वैक्यूल टू डाइजेस्ट द फूड, कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बेटा वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस स्क्रीट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब भी करवाने में वही फूड वैक्यूल के अंदर ही वो जो डाइजेस्ट हुआ फूड होता है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो एब्जॉर्ब हुआ फूड होता है उससे अमीबा एनर्जी लेता है और वो एनर्जी किस में यूज़ करता है? अपनी मूवमेंट और मेंटेनेंस के लिए। The undigested food present in the food vacuole is expelled from the amoeba by the process of egestion. कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अनडाइजेस्ट रह जाता है ह्यूमन बींग्स की तरह, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, राइट? आप इस डायग्राम में भी इस चीज़ को देख के चल सकते हो। सो बेटा ये तो था हमारा इस वीडियो लेक्चर तक का हमारा लास्ट पोर्शन। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ भी आई होगी। बट द मेन आई जस्ट वी रिकमेंड यू प्लीज़ गो थ्रू दैट वन वीडियो विच आई एम शोइंग टू यू, ठीक है? बिकॉज इन फ्यूचर आपका बेटा जो ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में बहुत कुछ आप पढ़ोगे अपना नेक्स्ट क्लासेस में भी। सो प्लीज़ गो थ्रू इट, ओके? सो नाउ थैंक यू एवरीबॉडी।